हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और मैं घर से आ गई हूँ। वो तो मुझे काफ़ी टाइम गया। मैंने एक वीडियो वगैरह एडिट की, अपलोड की, शॉप पे आकर ही, घर से आके ही। और अन्या की आज तबीयत खराब है, तो अन्या भी जब से देखो यहीं चटाई डाल के लेटी थी मेरे पास। अभी गई है वो घर। कह रही मेरा मन नहीं लग रहा, मैं टीवी देख लूँ थोड़ी देर। मैंने बोला चली जा जा, थोड़ी देर टीवी देख लेना। आज मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा क्योंकि कल उसका एग्जाम है, तो कल तो उसे कंटिन्यू जाना ही होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो दवा वगैरह देके मैं कल उसको भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तबीयत से बहुत परेशान हूँ मैं तो अपनी से। कभी कुछ हो ही जाता है मेरे को। और मैं मेरी वीडियोस वगैरह इसीलिए सेकंड चैनल तो मेरा बिल्कुल ही डाउन हो चुका है, क्योंकि मैं चाह करके भी उस पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। वहाँ मैं कोशिश भी करूँ तो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं। नेटवर्क इतना इशू हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। मैंने दूसरा वाईफाई लगवाया था, अब ये 50 डेज का, इसके बाद मैं तीसरा और लगवाऊंगी। लास्ट चांस लूंगी बस, उसके बाद फिर चेंज करा लूंगी, लेकिन तीसरा लगवाऊंगी। ये 15 डेज का है, इसके बाद तीसरा लगवाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है उसके बाद। तो बस अभी शॉप पे आके देखती हूँ। कुछ ब्लाउजेस पड़े हैं, कुछ इनकम्प्लीट थे, उसको कंप्लीट करना है। 3 ब्लाउज कट करके गई थी क्योंकि कल जल्दी चली गई थी, क्योंकि अन्या को कल फीवर हो गया था। सॉरी, नींद पूरी नहीं होती इसलिए जमाइयाँ भी आती हैं कभी कभी। और नींद भी आ रही है आज तो मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा। तो घर का काम फिनिश करके आ गई थी। पोहे बनाए थे आज नाश्ता में, पोहे वगैरह खाए। अन्य को थोड़ा सा देखा और उसको भी यहीं पास में बिठा लिया था। और अभी थोड़ा सा मैम से बातें की थी। मेरी भी तबीयत खराब हो रही है आजकल, लेकिन तबीयत को लेके बैठ जाऊँ तो फिर मेरा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि फेस्टिवल से 2 दिन से मौसम में बहुत गर्मी थी। कल से बारिश होने लगी तो थोड़ा सा काम करूंगी, लेकिन बारिश के सीजन में तो हम घर की क्लीनिंग भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। प्रेस वगैरह भी खराब हो गई, दिखाऊंगी घर जाके। अगर घर जाऊंगी तो ओ माय गॉड कितनी जमाई आ रही है कि कितने सारे कपड़े पड़े हैं बेड पर। रात को सोचा था कि कपड़े फोल्ड करके कुछ नहीं तो कुछ अलमारियां क्लीन कर देती हूँ, तो उन्हीं को क्लीन कर रही थी और थोड़ा सा लेट गई थी तो वहीं आंख लग गई। फिर पता ही नहीं चला, वहीं बेड पे ही लेट गई, जैसे कि मैं बाहर सोती हूँ, इसीलिए थक जाती हूँ। और अभी भी मन नहीं कर रहा, ये लग रहा है बस थोड़ा आधा घंटा सो जाऊं, जबकि मैं रेस्ट करके आई हूँ घर पे। एक्सरसाइज वगैरह कर ली, एक्सरसाइज करके आई हूँ। बस मैंने एक अपना रूटीन फॉलो कर लिया है, क्योंकि बहुत परेशान हो रही हूँ उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। तो सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे काम के लिए लेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं 30 मिनट डेली अब एक्सरसाइज सॉरी करती ही करती हूँ, चाहे लेट हो जाए। उसके बाद आके फिर घर का काम देखती हूँ। आज तो आने स्कूल नहीं गई थी, तो उसने शॉप खोल के शॉप को क्लीन भी कर दिया था। इतनी हेल्प भी बहुत हो जाती है मेरे लिए, 10-15 मिनट की भी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई। मैंने सोचा अगर हो जाएगी अपलोड तो हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी अपना ब्लॉग का। और उसके बाद फिर यहाँ आप लोगों से मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। अन्य भी चली गई। और अब मैं जो ब्लाउज मेरे 2 कोने कटिंग करके रख दिए थे, पूरा इनर कटिंग कर दी थी, उनकी कटिंग किए हुए रखे हुए हैं। और ये ब्लाउज है, देखो ये ब्लाउज है। इसको ये हाफ हाफ स्टिच हुए थे, क्योंकि विदाउट प्रेस के मेरे से फिनिशिंग नहीं बनती है। तो रात को लाइट नहीं थी जब मैंने फिनिशिंग किया, तो देखो इसको बस एक एक साइड से स्लीव्स हैं ये। इसके सारे पैटर्न्स रेडी हैं, देखो ये बैक पार्ट्स का है। बहुत सुंदर ब्लाउज। और इसका मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था। यहाँ पर मैंने इसमें फ्यूजिंग लगा के इसको बनाया है, कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप बुकरम ना यूज करके ना फ्यूजिंग यूज करना चालू करो, क्योंकि फ्यूजिंग एक ऐसा फैब्रिक है, वो बहुत अच्छा फैब्रिक है। अब बुकरम की जगह उससे सस्ता पड़ता है बुकरम से। और बुकरम का क्या होता है, अगर बुकरम को आप एक बार को धोओगे तो उसमें से गंदगी निकलेगी, मशीन गंदी होगी आपकी, बहुत सारी चीजें होंगी बुकरम के साथ। लेकिन उसकी जगह आप फ्यूजिंग यूज करते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कपड़े में स्टफ भी उतना ही रहता है, प्रेस से पेस्ट हो जाती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैं आप लोगों से सजेस्ट करती हूँ, एक बार मेरे कहने से आप लोग फ्यूजिंग को जरूर यूज करो। तो फ्यूजिंग करने का ये मेन मोटिव आपका होना चाहिए जरूर।
मैं आपको दिखाऊंगी फ्यूजिंग कैसी होती है। अभी मैं ये ब्लाउज वगैरह स्टिच कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी फ्यूजिंग है। मेरे पास 2 टाइप की फ्यूजिंग से, आप कोई सी भी ले सकते हो। ऑनलाइन मिल जाती है, ऑफलाइन मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, हर जगह अवेलेबल होती है। और नेक बनाने के लिए मैं तो फ्यूजिंग का यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी और बहुत फिनिशिंग का, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो चलिए ये ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ, इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर करूँगी फ्यूजिंग वाली। अभी मैं आपको इतना बस बता देती हूँ। अब बुकरम की जगह फ्यूजिंग करो, उससे सस्ती पड़ती है। बुकरम महंगा पड़ेगा आपको, फ्यूजिंग सस्ती पड़ेगी आपको। चलिए ये स्टिच कर लेती हूँ, इसके बाद इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कैसा बना है। तो देखिए अब मैं करती हूँ यहाँ की क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ ना बहुत गंदा हो जाता है, सारा सामान फैल जाता है 2-4 दिन अगर क्लीन ना करो तो इस तरीके से जो रील्स के धागे होते हैं उन्हें मैं ऊपर से ना 2 साइड से कट करके उसमें धागे को फंसा देती हूँ, जिससे कि इसके धागे भी बिल्कुल नहीं निकलते हैं। जैसे कि हमारे सारे धागे एक दूसरे में उलझ जाते हैं, अगर धागों को ऐसे ही रख दो तो मेरे भी उलझ जाते हैं कभी कभी, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं भी रख देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, बहुत गंदा हो रहा है, यहाँ पे सामान भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये 2 ब्लाउजेस के ग्रीन ग्रीन सारे में दिख रहे हैं ना, ये 2 ब्लाउज के टुकड़े हैं। और ये इसमें इतने सारे जॉइंट्स वगैरह आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्टिचिंग के टाइम भी कर सकते हो, साथ के साथ स्टिचिंग करते जाओ और साथ के साथ उनको करते जाओ। तो इसकी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी, उसके बाद ब्लाउज सिलूँगी। तो चलिए क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज मैंने अपने मन में ये चीज़ सोची है, लेकिन मेरे साथ बहुत ये डिफ़िकल्ट होगा कि मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को ना पता ही नहीं चलता कब कौन सा काम आ जाए या तबीयत ख़राब हो जाए, कि मैं एक टारगेट फिक्स करूँगी कि इतने दिन में इतने ब्लाउज सिलने हैं मेरे को। शायद ये हो सकता है इम्पॉसिबल हो, लेकिन मैं इसको पॉसिबल करूँगी। मतलब मैं 1 ईयर के अंदर अपने आप को एक कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैंने ये सोच रखा है। अभी फ़िलहाल दिवाली तक तो नहीं कर पाऊँगी इतना सारा, लेकिन दिवाली के बाद मैं नाइट में जो भी काम हुआ करेगा, नाइट में क्या करूँगी। और हम लोग ये सोच लें कि हम अपनी नींद भी पूरी कर लें, घर के सारे काम कर लें और सक्सेस भी हो जाएं अकेले रह करके बिना किसी सपोर्ट के, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको, और फिलहाल मैं तो बिल्कुल अकेली ही हूँ, मेरी हेल्प के लिए तो कोई है ही नहीं है। और जब हेल्प के लिए कोई अकेले करना है तो रात की नींदें खराब करनी ही होंगी। ये नहीं है कि आपको सोना नहीं है, सोना है, अगर आप नहीं सोओगे तो फिर आगे नेक्स्ट डे आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो। तो वैसे भी मैं तो अब तो कई दिन से 11-12 बजे तक काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करनी होती हैं। सुबह को आके फिर मैं अपने रूटीन में घर का काम करके यहाँ आके लग जाती हूँ शॉप पर, दोपहर को जाती हूँ लंच बना के फिर यहाँ आ जाती हूँ, फिर शाम को जाके फिर बनाने लग जाती हूँ लंच वंच बना के। बच्चों को 1 घंटे देती हूँ आजकल, बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि पता चला इसे करते रहे और बच्चे हमारे पीछे छूट गए, क्योंकि हमारी असली पूंजी तो वही है। पहले उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बेशक मैं उनका अब इतना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, ये चीज़ तो सच है, ये एजुकेशन को लेकर नहीं रख पा रही हूँ, बाकी चीज़ों का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। बाकी एजुकेशन थोड़ा सा तो अवॉइड हो ही रहा है। देखो लाइफ में कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को और मेरे बच्चे थोड़े से समझदार हैं, बड़े हैं, तो वो खुद का काम तो खुद कर ही लेते हैं, पर जब कुछ चीज़ें हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है मेरे को, और ख़ास तौर से एजुकेशन का, क्योंकि बच्चों को जब तक आप घर पर नहीं देखोगे तब तक आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो या कुछ भी पढ़ा लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वही मेरे साथ होता है। दिव्यांशु को मैं इतना नहीं देख पाती हूँ कि उसके तो ट्यूशन्स या वही हैं, उसको नहीं, बस मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि हाँ तू पढ़ ले। उसका टेस्ट वगैरह मैं प्रिंस वगैरह से दिलवाती रहती हूँ कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, मतलब सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और अन्य को मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, अभी उनके एग्जाम्स हैं तो उन पर मुझे रात को मैं उनको ज़रूर 1 घंटे लेके बैठती हूँ, दोनों बहन भाई को, वो पढ़ता रहता है मेरे पास बैठ के ही, और अन्य को मैं खुद लर्न वर्क या फिर ये सब कुछ कराती रहती हूँ। और अपने काम पे तो ध्यान, अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को तो अवॉइड करना होगा, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होगा, कुछ चीज़ों को एडजस्ट भी करना होगा। और ख़ास तौर से एक लेडीज़ के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर उसकी हेल्प के लिए, मेरी हेल्प के लिए या फिर मेरे बच्चों की तो हेल्प नहीं ले सकती, क्योंकि बच्चे तो आगे जाके और भी पढ़ाई करेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा बिजी होंगे, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है। अभी सारा क्लीन किया था फिर फैल गया। ये दोनों ब्लाउज ग्रीन कलर के हैं। तो देखो एक में तो मैं पेस्टिंग वाला नेक बताऊंगी, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था उसी तरीके से।
इस तरीके की, मैंने सेम है दोनों गले, तो ये दोनों, और एक में लगाऊंगी मैं इस तरीके से इस पर पेस्ट करके। तो ये मैंने दोनों नेक कट कर लिए हैं अभी, और अभी जा रही हूँ मैं घर पे, फिर आके देखूंगी, हो सकता है जब तक लाइट आ जाए, क्योंकि ना पेस्ट करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये 2 नेक हैं, ये इस वाले ब्लाउज के लिए है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है। अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे अगर मैं पेस्टिंग भी लगाती, देखो इस तरीके से, और इसको इसके ऊपर प्रेस भी करती, तो ये वाइट वाइट सा इधर को दिखाई देता। तो यहाँ पर तो मुझे इस टाइप के फैब्रिक में तो हम लोगों को वही वाली लगानी होगी, मतलब दूसरे फैब्रिक पे लगा के गला ही बनाना होगा पूरा। लेकिन जो मोटे फैब्रिक हैं, जैसे मैंने कल बनाया था, और एक देखो ये वाला ब्लाउज है, इस पर मैं पेस्टिंग वाला मतलब पेस्ट करके लगा दूंगी, इनर पर ही पेस्ट कर दूंगी, उसको पलट दूंगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, हर गले पर हम ये फ्यूजिंग नहीं यूज कर सकते। जो लाइट फैब्रिक होते हैं उन पर हमें प्रॉपर बनाना ही होगा। तो इससे बनाऊंगी, जो फैब्रिक बच गया है इससे। तो चलिए पहले घर चलती हूँ, घर जाके देखती हूँ, घर का काम करके आती हूँ, जब तक लाइट आ जाएगी। और बज चुके हैं 5:15, तो मैं झाड़ू बर्तन करके घर से आती हूँ अभी। मैं घर गई तो देखा दिव्यांशु को बहुत तेज फीवर था, तो जल्दी जल्दी घर का काम खत्म किया, फिर इसको मैं अपने पास यहीं शॉप पर ले आई, क्योंकि घर का ना इन्वर्टर खराब हो रहा है। तो लाइट चली गई तो इन्वर्टर हो गया था डाउन, गर्मी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको यहीं अपने पास ले आई और यहीं पर बैठ के, क्योंकि इसको ना बहुत तेज़ फीवर होता है, बहुत ज़्यादा तेज़, 103, 104, 105 तक जाता है इसका। तो इसका इसी तरीके से पट्टी रख रख के ही मुझे सारा फीवर को कम करना होता है। टैबलेट भी दे दी, दवाई भी दे दी, लेकिन फिर भी इसको इतनी आसानी से आराम नहीं होता है, घंटों लगते हैं इसके फीवर को निकालने में। तो मैं इसको यहीं अपने पास ले आई थी, और यहीं पर बैठ करके मैंने इसको इसी तरीके से इसकी पट्टियों को निकालती रही। और बुखार को, फीवर भी मैं बार बार चेक करती रही, क्योंकि मैंने थर्मामीटर ले रखा, थर्मामीटर भी आज ही नया मंगाया था, क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं है, तोड़ देते हैं। तो वो भी चेक कर रही थी कि कम हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत स्लो उसका कम होता है, कई घंटों लगते हैं। स्कूल से आया जब भी इसको बहुत तेज फीवर था, मैंने इसको बोला दवा खा के और सो जाना, लेकिन ये ना जाके सो गया, इसने दवा नहीं खाई। और जब मैंने जाके देखा तो इसको फीवर था बहुत तेज। तो मैंने घर के काम करने में भी मेरे को टाइम लगता है, तो मैंने घर का सारा काम खत्म किया, फिर मैं इसको यहाँ लेके आई, और शाम हो चुकी है अब, बिल्कुल मतलब नाइट सा ही टाइम हो रहा है बिल्कुल। इसके फीवर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता, और इसको भी नहीं पता चलता, इसको जब तक 100+ ना हो। तो देखिए नाइट का टाइम है और 10 बजने वाले हैं। अभी थोड़े से कपड़े भी धोए थे मैंने, पड़े थे, क्यों कल गुरुवार है, और बस अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, और मैं कर रही हूँ देखो क्लीनिंग। ये कपड़े ना कल से भी पड़े हैं, कल तक के पड़े हुए हैं कपड़े, यहाँ पे देखो सारे। वैसे तो मैंने ये वाली एक नीचे वाला रैक अभी फोल्ड किया, ऊपर वाला क्लीन करूँगी। कुछ कपड़े इधर पड़े हैं, देखो यहाँ भी पड़े हुए हैं, सबको अलग अलग एडजस्ट करूँगी अभी। देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। प्रेस खराब हो गई, उसके चक्कर में कुछ कपड़े इसमें प्रेस के भी हैं। देखो उस कॉर्नर में जो कपड़े पड़े हैं वो सारे प्रेस के हैं, वो प्रेस के बेट है, क्योंकि प्रेस हो गई है खराब। ये सब क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ क्या करती हूँ। तो देखो गाइस सारा हो चुका है, बेड मेरा पूरा क्लीन, और उसकी मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। और देखो उधर का भी क्लीन हो चुका है पूरा। वो थोड़े से कपड़े थोड़े से फैब्रिक रखे हुए हैं जो डिक्लटर की हूँ, मेरे ही सारे सूट्स हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, तो वो मैं किसी को दे दूंगी। और देखो अलमारी का मैंने पर्दा लगा दिया, इसलिए दिखाती, पूरी अलमारी भी क्लीन हो चुकी है। और आज से बज रहे हैं 10:30। मन तो कर रहा था कि एक अलमारी और कर लूँ, लेकिन आज दोपहर को फीवर हो गया, तो फिर पता चला कि आज ज़्यादा काम कर लिया, तो कल को फिर बोल गई, इतना भी ना कर पाई। तो इसीलिए
अब आज के ब्लॉग की यहीं करती हूँ एंडिंग, फिर मिलती हूँ कल नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो मैंने आज कमिटमेंट आप लोगों के साथ की है मेरे को रिमेम्बर कराते रहना। अब आप लोग सभी ट्राई करने का काम मेरा है, बाकी तो सब राधा रानी जाने। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। लेट आती हूँ मैं, यहाँ पर थक जाती हूँ। बाय।